नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब टमाटर महंगे हो गए तो क्या हम सब्जी बनाना छोड़ दें? नहीं नहीं नहीं, हम आपको अलग अलग स्टाइल से सब्जी बनाना सिखाएंगे और वो भी उतनी ही टेस्टी जितनी रेस्टोरेंट्स में बन रही हैं और बनती हैं। देखिए, टमाटर खटास देता है, स्वाद देता है, लेकिन उसके बाकी सब्स्टिट्यूट्स भी हैं। चलिए बनाते हैं एक बढ़िया मशरूम मसाला की डिश जो बनेगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। वही थिक ग्रेवी, वही अमेजिंग फ्लेवर, नो टोमेटो। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा चम्मच तेल उसे गरम कर लेंगे एक पैन में। इसमें प्याज भुने जाएंगे, मसाले भुने जाएंगे। मैं डाल रहा हूँ सबसे पहले 2 तेज पत्ता, 5 से 7 लवंग, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची और 8-10 काली मिर्च, छोटे पीस सिनेमन के। अब इन मसालों को अच्छी तरीके से पकने देंगे। साथ में डालेंगे एक छोटा चम्मच जीरा। जैसे ही खड़े मसाले पकने लगे उसमें डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज। 2 मीडियम साइज प्याज बढ़िया से चॉप करके भून दिया जाए। प्याज जैसे ही गोल्डन ब्राउन होने शुरू होंगे उसमें मैं डालूंगा हरी मिर्च चॉप करके। ये 2 हरी मिर्च हैं, अगर आप चाहें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, स्पाइसीनेस आपके ऊपर। लेकिन 1 हरी मिर्च ज़रूरी है, थोड़ा सा वो चरमराहट आना चाहिए। अब इसमें बेसन भूनना है, या तो आप बेसन अलग से भून के फिर डाल लीजिए अगर आप प्रो नहीं हैं तो। अगर आप प्रो जैसे हैं और मैनेज कर लेंगे तो इस समय पे जहां पर प्याज ब्राउन हो चुका है, हरी मिर्च थोड़ी सी पक चुकी है, उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन। अब होगा क्या कि बेसन और तेल जो है ना, बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो ऐसे मिलेंगे जैसे पता नहीं कितने साल से बिछड़े हुए हैं, फिर एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। आप समझ रहे हैं? मतलब बहुत टाइट हो जाएगा मिक्सचर, इसलिए उसको हल्की आंच पे पकाना है। 1 बड़ा चम्मच बेसन इस मिक्सचर के साथ भूनना है। जैसे ही बेसन भुन जाए, खुशबू आ जाएगी, उसके बाद डालें जिंजर गार्लिक की पेस्ट, हल्का सा पानी मिला के। इसमें पानी डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेसन अगर ज़्यादा भुन गया तो कड़वा हो जाएगा। अब बारी आ गई जी सूखे मसाले डालने की। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच देगी मिर्च पाउडर, इससे अच्छा कलर आएगा, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया का पाउडर, आधा चम्मच जीरे का पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। साथ में डाल रहा हूं नमक। अब इस डिश की साइंस ये है कि बेसन इसे थिकनेस तो देगा ही, लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर भी देगा। दही को बेसन भूनने के बाद डालना है, क्योंकि अगर दही पहले आ गया तो फिर बेसन नहीं भुनेगा। तो अब बेसन भुन चुका है, अब दही डाल देते हैं, दही तो भुन ही जाएगा। वैसे तो ये कई बार बता चुका हूं, लेकिन जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए, दही बहुत से लोग बोलते हैं कि सर फट जाता है। वो इसलिए फटता है क्योंकि दही को बहुत तेज़ आंच पसंद नहीं है, इसलिए आंच धीमी कर लें या बंद कर लें और उसके बाद दही डालें। वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है, जैसे ही दही डालें उसको अच्छे से हिलाते रहें और जब तक दही पकता नहीं है तब तक उसे हिलाते रहो। अब दही जब पकेगा तब तेल छोड़ना शुरू कर देगा, ठीक इस तरीके से। अब यहां पर बेसन भी पक चुका है, दही भी पक चुका है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और मशरूम को अच्छे से अब इस मसाले में पकाना है। मशरूम को सिर्फ हमने 1/2 काटा है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करना। आप इसमें चाहें तो मटर डालें, आप चाहें तो कोई साग डालना चाहे वो डाल लें, आप चाहें तो इसमें गाजर डालना चाहें, बीन्स डालना चाहें, मिक्स वेजिटेबल बनाना चाहें, इसी तरीके से बना सकते हैं। हम तो जी मशरूम मसाला बना रहे हैं। और उसके साथ में डाल रहा हूँ मैं 1 चम्मच सब्ज़ी मसाला। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब्ज़ी मसाला क्या है, तो जाइए शेफ़ अजय चोपड़ा के चैनल पर,
वहाँ पे सब्ज़ी मसाला सर्च करिए, आपको सब्ज़ी मसाला, पाव भाजी मसाला दोनों की रेसिपी मिल जाएगी। जी हाँ, बना के रखिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बिल्कुल मुफ्त है। अब टमाटर महंगे हुए, टमाटर प्यूरी तो महंगी नहीं हुई ना, तो टमाटर प्यूरी अगर डालनी है तो ऑप्शनल है, डाल सकते हो और अच्छा फ्लेवर आएगा। अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 2 बड़े चम्मच टमाटो प्यूरी जो पैकेट वाली है। अब अगर आप फ्रेश टमाटो प्यूरी यूज़ करेंगे तो उसे आप मशरूम से पहले पकाएंगे, क्योंकि ये प्यूरी पकी हुई होती है, इसलिए मैंने इसे बाद में डाला है। यहाँ पर 10 से 12 काजू को उबाल के उसकी पेस्ट बना ली गई है और पानी भी साथ साथ डाल रहा हूँ ताकि काजू बिल्कुल वेस्ट ना हो। अब इसे हमें अच्छे से पकाना है 3 से 4 मिनट। टमाटो प्यूरी वैसे पकी हुई है, लेकिन काजू जो है वो पूरी ग्रेवी के साथ मिल जाना चाहिए स्वाद उसका, इसलिए 3 से 4 मिनट इस स्टेज पे पकाना बहुत ज़रूरी है। काजू ग्रेवी को काफ़ी थिक कर देगा, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ ताकि ग्रेवी अच्छे कंसिस्टेंसी में आ जाए। अब जो बढ़िया मशरूम मसाला बन रहा है ना, आप टमाटो प्यूरी इसमें डालनी है डालो, नहीं डालनी है मत डालो, वैसे भी बहुत टेस्टी बनेगा। ऑलमोस्ट होने वाला है। अभी जो डिश है इसके अंदर दही भी गया है और वो पैकेट वाली टोमेटो प्यूरी भी गई है, तो खटास थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए चुटकी भर चीनी डालेंगे तो बहुत बढ़िया वेल राउंडेड टेस्ट आएगा। अब मैं डाल रहा हूँ 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, साथ में डाल रहा हूँ 1 बड़ा चम्मच चॉप किया हुआ धनिया, आधा चम्मच चीनी और 1 बड़ा चम्मच क्रीम। अब इसे 2 से 3 मिनट और पकाना है और ये सब्जी बिल्कुल तैयार। बढ़िया लश्कारे मार रही है, तैयार है। अब इसे आप पुलाव के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चलिए इसे परोसते हैं। बढ़िया रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम मसाला तैयार है। अब इसमें फ्रेश टमाटो बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही बढ़िया लग रही है, टेस्टी बहुत ज़्यादा है। आप अगर बना के नहीं देखेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वैसे टमाटर हम सबको बहुत प्रिय हैं। टमाटर जल्दी से ज़रा कम प्राइस पे आना शुरू कर दो ताकि हम आपकी सब्जियों को वापस बनाना शुरू कर दें। तब तक आप ये बनाइए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।